हमारी वजह से माँ का ये हाल हुआ। हमारी वजह से वो इस वक्त यहाँ इस हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। हमारी वजह से? तुम्हारी और मेरी वजह से। एक्चुअली नो, मेरी वजह से ही हुआ। मैं एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पाया। एक बेटे का फर्ज होता है कि अपनी माँ का ख्याल रखे, उसे खुश रखे, कि नहीं, मैं नहीं कर पाया। माँ तो मेरा चेहरा देख के पहचान लेती है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। शायद मैं अंधा हो गया था। इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, सुना था, लेकिन मैं इतना अंधा हो गया कि अपनी माँ की तकलीफ भी नहीं देख पाया, उसका दर्द भी नहीं देख पाया। मैं एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा। What? और माँ इस सब के लिए खुद को दोष दे रही, ये कह रही है कि मैं देव, देव, मैं गलत था सोनाक्षी, तुम सही थी, हमेशा की तरह तुम ही सही थी। माँ खुश नहीं थी हमारे रिश्ते को लेकर, माँ कभी भी खुश नहीं थी हमारे रिश्ते को लेकर। मुझसे झूठ कहती रही, शायद खुद से वो अंदर ही अंदर घुटती रही, कुछ नहीं बोला। इसीलिए शायद इस हॉस्पिटल में अभी इसे बेहोश पड़ी। मेरी वजह से मेरी माँ की जान जा सकती थी। देव, देव, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो ना? हमें काम एक ही काम करना बाकी रह गया। तुम जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। आखिर से चेहरा देव, तुम्हें दिख नहीं रहा है माँ हमारी वजह से कितनी तकलीफ में है? तो ये है आपका सोल्यूशन? आप मुझे छोड़ेंगे माँ के लिए? आप मुझसे ब्रेकअप करेंगे माँ के लिए? आप अपनी प्यार की कुर्बानी देंगे माँ की वजह से? मिस्टर दीक्षित, आप ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। ये सिर्फ आपका प्यार नहीं है, आई लव यू। I'm sorry. Sorry. क्या सॉरी? क्या सॉरी? इतनी बड़ी बात कहने के बाद अब सिर्फ सॉरी कह रहे? मैंने आप पे भरोसा किया था देव, आपकी हर एक बात पे, लेकिन आपने तो मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। आपने इतनी जल्दी हार मान ली, इतनी जल्दी। नो मिस्टर दीक्षित, आपको मुझे फेस करना ही होगा। आपने कहा था ना मुझसे, आई लव यू एज अ मैन लव्स अ वुमन। क्या हुआ उसका? आप अपना प्यार क्या, अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए। मैं इस वक्त सिर्फ एक बेटा हूं, और कुछ नहीं। माँ, ये वो रिश्ता है जो इस दुनिया में आने पे सबसे पहले बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं वही रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा तो मैं और कोई रिश्ता क्या निभा पाऊंगा? अगर आप इतने ही कंफ्यूज थे अपने बारे में, तो कुछ घंटे पहले आप मेरे कंफ्यूजन क्यों दूर कर रहे थे? मेरे डाउट्स क्यों दूर कर रहे थे? इतने सारे प्रॉमिसेस क्यों? आपने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि हमारे बीच कोई नहीं आने वाला। ये आपने माँ से पूछ के मुझे प्रॉमिस किया था? या ये प्रॉमिस
कि हमारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। ये भी आपने माँ से पूछ के मुझसे प्रॉमिस किया। या ये कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये भी आपने अपने माँ से पूछ के मुझसे प्रॉमिस किया। आपने तुझसे मुझसे छूट कर ये आपने क्या कर दिया देव? सॉरी, सॉरी। नो नो मिस्टर दीक्षित, आप सॉरी मत कहिए। आई एम सॉरी। मैं सॉरी कहती हूँ। आई एम सॉरी फॉर यू। आप अपने डिसीजंस खुद ले भी नहीं सकते। डिसीजंस लेने का हक आपके पास है ही नहीं। आई एम सॉरी। सॉरी क्योंकि गलती मेरी थी, आपकी नहीं। मैं अपने लव स्टोरी को इतना मानने लगी कि बस प्यार करती गई, पर गलत इंसान से। आप मुझे डिजर्व नहीं करते। आप मेरा प्यार डिजर्व नहीं करते थे। मुझे अपने डिसीजंस लेने का हक है, लेकिन अपनी माँ को दुख देने का हक नहीं है। नहीं, मुझे अपनी माँ को दुख देने का हक। मेरे लिए मेरी माँ मेरी खुशी, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरी जिंदगी से भी बढ़कर है। मेरी माँ मेरे लिए भगवान थी और हमेशा रहेगी। That's it. Goodbye, Mr. दीक्षित। किस्मत के लेखे किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राहें जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान पे हो जिसका, उसके बिना जान हो। जीना न भाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आशा, सोना कोথায়? कि भाई ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी जल्दी में घर के बाहर चली गई? जीना न भाए, सोना? जीना न भाए फिर भी है जीना जरूरी।